सुप्रभात बच्चों। मैं आपकी हिंदी कक्षा की अध्यापिका आज फिर से आपके सामने आपके एक नए पाठ 10 परोपकार को लेकर आपके सामने प्रस्तुत हुई हूँ। सबसे पहले आपके परोपकार का अर्थ बताना चाहूँगी। परोपकार का अर्थ है दूसरों की भलाई के लिए कार्य करना। तो बेटा जी, सबसे पहले मैं आपको चैप्टर के बारे में इसमें बताऊंगी कि चैप्टर में क्या बताया गया है। मैं आपको चैप्टर के संक्षेप में बताऊंगी कि इसमें क्या क्या है और किसकी बात की जा रही है। दूसरों की भलाई के लिए हम जो कार्य करते हैं उससे हमें कितनी संतुष्टि मिलती है और दूसरों द्वारा किया गया कार्य हम किस तरह से उसमें सफल हो सकते हैं, इसमें सब हमारा ये बताया गया है। सबसे पहले बेटा जी, आपको एक पिक शो हो रही है स्क्रीन पे। ये राष्ट्रपति की पिक है, ये अमेरिका के राष्ट्रपति की है, अब्राहम लिंकन। ये सारी की सारी जो कहानी है हमारी उनके इर्द गिर्द घूम रही है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि अब्राहम लिंकन जो थे वो क्या बताने जा रहे हैं। इसमें वो बता रहे हैं, वो अपनी जीवन की एक घटना का वर्णन कर रहे हैं जिसमें उनकी एक परोपकार की भावना को बताया गया है। जीवन की घटना के बारे में बताया गया है कि एक बार वो सीनेट को जा रहे थे, रास्ते में उन्हें एक कीचड़ में एक सूअर जो है वो फंसा हुआ दिखाई देता है। सूअर जो है वो कीचड़ से निकलने का काफ़ी जतन कर रहा है, लेकिन वो क्या हो जाता है और अधिक गहरे कीचड़ में फंसता जाता है। राष्ट्रपति जो थे उनसे ये देखकर रहा नहीं जाता और वो अपने जो भी कपड़े उन्होंने पहने होते हैं उसी में जाकर कीचड़ में कूद पड़ते हैं, उन्हीं कपड़ों में। उन्होंने तो सूअर को कीचड़ से बाहर निकाल दिया। इसके बाद वो कीचड़ से सने वस्त्र पहनकर ही सीनेट में जा पहुंचे जहां उन्होंने जाना था। वहां पर उनकी ऐसी हालत को देखकर जो उनके सदस्य थे वो काफ़ी हक्के बक्के रह गए। हक्के बक्के मीन्स काफ़ी हैरान रह गए। जब उन्होंने अपना सारा हाल सुनाया राष्ट्रपति ने, तो उनके सदस्य जो थे वो फूले नहीं समाये। उन्होंने उनकी सराहना की, सराहना मीन्स प्रशंसा की, और वे कहने लगे कि हमारे राष्ट्रपति इतने दयावान हैं कि वो सूअर पर भी दया करते हैं। राष्ट्रपति ने अब उनको क्या कहा साहब आपसे, मैंने सूअर पर दया नहीं की, पितु उसे कीचड़ में बुरी तरह फंसा देखकर मुझे बड़ी पीड़ा हुई। अपनी इसी पीड़ा को मिटाने के लिए मैंने सूअर को कीचड़ से बाहर निकाल दिया। इस घटना से परोपकार के तत्व हमें उभर कर आते हैं हमारे सामने, क्योंकि परोपकार से मन कोमल होता है, द्रवित होता है, दूसरों की हीन दशा देखकर पिघल जाता है और बिना किसी स्वार्थ के हम जो है उसकी सहायता करते हैं। निस्वार्थ मीन्स होता है बिना किसी की सहायता, निस्वार्थ होकर किसी की सहायता करना। और दूसरों की वेदना को अपनी वेदना समझता है, वह उदार बनता है, स्वयं कष्ट उठाकर दूसरों के दुख दूर कर आत्मसंतोष पाता है। मन की सरलता, कोमलता, करुणा, सहानुभूति, त्याग और बलिदान की भावना का मूल स्रोत परोपकार है। इसी कारण परोपकार को सबसे बड़ा धर्म माना गया है। दया धर्म का मूल है। महर्षि वेद व्यास ने परोपकार को सबसे बड़ा पुण्य और पर पीड़ा को सबसे बड़ा पाप माना है। जैसे कि आपको स्क्रीन में हमारा शो हो रहा है कि नीचे आपने के पैराग्राफ में बताया गया है। अब प्रकृति के बारे में बात की जा रही है कि दूसरों का उपकार करना प्रकृति का स्वभाव है। जैसे प्रकृति का प्रत्येक पदार्थ और कार्य परहित के लिए होता है। सूर्य हमें प्रकाश और ऊर्जा देता है, वर्षा होती है, नदियाँ बहती हैं, सब प्राणियों में जीवन का संचार होता है। वृक्ष में धूप सहकर राही को छाया देते हैं, पत्थर मारने वाले को भी फल देते हैं, वे वातावरण को भी शुद्ध करते हैं। प्राचीन काल में सूर्य, अग्नि, वायु, वरुण आदि प्राकृतिक पदार्थों को दान के कारण ही देवता मानते थे और उनकी स्तुति करते थे। धरती तो माता की तरह हमारा पोषण करती है। प्रकृति की तरह हमारा जीवन, हमारी संपदा परहित के लिए होनी चाहिए। इसमें हमारा क्या बताया गया है कि जिस प्रकार बेटा जी आपको भी बताया, सूर्य हमें अपने टाइम पर आकर हमें प्रकाश देता है, वर्षा हमें पानी देती है, वायु जो हमें शीतल वायु देते हैं, और वृक्ष जो होते हैं वो राही को, आने जाने वाले राहियों को अपनी छाया देते हैं। उसी प्रकार मतलब कि सूर्य भी जो है वो अपना काम कर रहा है, अग्नि भी अपनी काम कर रही है, वायु भी अपना काम कर रहे हैं। सभी जो हैं वो दूसरों की भलाई के लिए अपना काम कर रहे हैं, इसमें उनका अपना कोई फ़ायदा नहीं है। धरती माता जो है वो भी हमारा पालन पोषण कर रही है। तो इसी तरह से ये सारे के सारे काम जो है वो परोपकार के लिए किए जा रहे हैं। वो इसमें इसमें किसी का कोई भी फ़ायदा नहीं है, सिर्फ किसका फ़ायदा है, हम इंसानों का। ठीक है, तो नेक्स्ट हमारा आ रहा है, जैसे कि आपकी स्क्रीन में शो हो रहा है, कविवर रहीम के शब्दों में। रहीम के शब्दों में क्या कहा जा रहा है, तरवर फल नहीं खात है, सरवर पिए न पान, कही रहीम पर काज हित, संपत्ति सची सुजान। अब इसमें जैसे कि ये भी हम की स्क्रीन में आपकी शो हो रहा है,
इसका अर्थ बताया गया है, वो भी आपको शो हो रहा है, मैंने अर्थ लिख कर बताया गया इसमें यहाँ पे। इसमें रहीम जी क्या कहते हैं कि जिस तरह पेड़ जो हैं वो कभी स्वयं अपने फल को नहीं खाते और तालाब जो है वो कभी अपना पानी नहीं पीता, उसी तरह जो सज्जन व्यक्ति होते हैं वो हमेशा दूसरों के हित में संपत्ति का संचय करते हैं। मतलब कि जो व्यक्ति होते हैं वो अपने, जो पेड़ हैं वो फल नहीं खा रहे, सरोवर भी अपना जल नहीं पी रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं, जो लोग हैं वो लोगों के लिए ये सारा कुछ कर रहे हैं। उसी तरह जो दानी व्यक्ति है वो परोपकार के लिए वो अपना पैसे जो जोड़ रहे हैं, किसके लिए जोड़ रहे हैं, वो दान के लिए, अपने दान के लिए सारे पैसे जोड़ रहे हैं। परोपकार व्यक्ति सदा उदारतापूर्वक ही सबका भला कर रहा है। तो इससे हमें बेटा जी, ये भी आपकी स्क्रीन पे आपको शो हो रहा है, शिक्षा आपको बताई गई है इसकी कि हम मनुष्यों को कभी स्वार्थी नहीं होना चाहिए, उसे मानव हित व समाज हित के लिए कार्य करना चाहिए, उसी में ही समाज व देश का ही हित है। तो इसका ये हमारे रहीम जी के शब्द हैं जो कि इसमें बताए गए हैं। फिर नेक्स्ट हमारी स्क्रीन पे शो हो रहा है, नेक्स्ट हमारे कवि जी क्या कह रहे हैं कि परोपकारी मनुष्य के जीवन का लक्ष्य दूसरों का उपकार करना होता है, वह उदार होता है, प्राणी मात्रों को अपना परिवार समझता है, उनके दुखों को दूर करने में अपना दुख दूर समझता है। ऐसे दयालु पुरुष अमर हो जाते हैं, लोग उनकी दान वीरता को स्मरण करते हैं। महर्षि दधीचि ने देवताओं को पीड़ित करने वाले असुरों के नाश के लिए अपना शरीर त्याग दिया था। महर्षि शिवी ने भी कबूतरों के प्राणों की रक्षा के लिए अपना मांस सर्ष दिया था। महाभारत के महान नायक कर्ण की दान वीरता को कौन भुला सकता है, उन्होंने भी प्राणों का मोह छोड़कर कवच कुंडल दे दिए थे। उन्होंने भी ये मतलब कि ये सारा का आपको इसमें तीनों के व्यक्तियों के बारे में बताया गया है, जैसे कि मेरी स्क्रीन पे शो हो रहा है। फर्स्ट है हमारे महर्षि दधीचि, जिसने देवताओं को जो तंग कर रहे थे असुर, उनके नाश के लिए, असुरों के नाश के लिए उन्होंने अपने शरीर को त्याग दिया था। फिर नेक्स्ट मेरी स्क्रीन पे शो हो रहा है महाराज जो है शिवी, उन्होंने क्या किया था, उन्होंने कबूतरों के प्राणों की रक्षा के लिए अपना मांस तक दे दिया था। और आपको भी पता है महाभारत के कर्ण, उनको, आपको भी उनके बारे में पता होगा कि उनकी वीरता को कौन बुला सकता है, उन्होंने भी अपने प्राणों का मोह छोड़कर कवच कुंडल अपने दे दिए थे। तो ये तीनों के तीनों हमारे ऐसे परोपकार करने वाले व्यक्ति थे। नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर शो हो रहा है, रहीम ने कहा था कि जीना तब तक अच्छा होता है जब तक दान में कमी ना आए, जिसको मैंने अंडरलाइन किया हुआ है। तब की लग जीबो बलो दीबो परे न दीम, की मतलब कि जीना तब तक अच्छा होता है जब तक दान में कमी ना आए। फिर नेक्स्ट हमारा आ रहा है, परोपकार की भावना में सबसे बड़ी बाधा लालच है। क्या धन से कभी तृप्ति होती है? सहस्त्र वाला लाख चाहता है, लाख वाला करोड़। लालच बुरी बला है, इसका भयंकर परिणाम होता है। माया साथ नहीं देती, अपने पराये हो जाते हैं और जीवन नरक हो जाता है। शास्त्रों में धन की 3 गतियां मानी गई हैं, धन, भोग और नाश। धन की सर्वोत्तम गति दान है, इसी कारण कोई भी यज्ञ अथवा संस्कार दान से पूर्ण माना जाता था। दानी लोग दीनों, अनाथों, अपंगों और रोगी पीड़ितों की सहायता के लिए आश्रम, स्कूल व अस्पतालों की स्थापना करते हैं। अब इसमें भी हमारा बताया गया है कि हम जो लोग हैं वो धन की तृप्ति हमारी कभी नहीं हो सकती है। जिसके पास हज़ारों हैं वो क्या चाहेगा कि हमारे पास लाखों आ जाएं, और जिसके पास लाखों हैं वो क्या चाहेगा कि हमारे पास करोड़ों आ जाएं। इसलिए हमारे जो लालच की सीमा है वो उसका कभी अंत नहीं हो सकता, वो हमें भयानक ही परिणाम देगा। इसलिए हमें इंसान को जो है लालच है वो नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट, संसार दुखों का घर है। कई जन्म से अपंग व रोगी होते हैं, कई दुर्घटनावश मरते हैं, उनके बच्चे अनाथ हो जाते हैं, कई बार भीषण युद्ध होते हैं, अकाल पड़ता है, भूस्खलन होता है, मूसलाधार वर्षा से बाढ़ आ जाती है। ऐसी विपत्ति में सरकार व सामाजिक संस्था ही नहीं, प्रत्येक व्यक्ति अपने ढंग से योगदान कर सकता है। इसमें भी हमारा यही बताया गया है कि अब जो जैसे हमारा काफ़ी कुछ हमारी रियल लाइफ में भी चल रहा है, कोई हमारा कोरोना से किसी की मौत हो रही है, जहाँ कोई व्यक्ति प्रकृति के द्वारा मतलब कि सताया जा रहा है कि जहाँ पे बाढ़ आ गई है, एकदम से तूफान आ गया तो उसके कारण उसको मतलब कि उसकी मृत्यु हो गई। तो ऐसे मतलब कि कितनी भी चीज़ें हैं जो हमारे साथ भी अब हो रही हैं। तो ऐसी विपत्ति में हमें सिर्फ सरकार से ही हमें ये उम्मीद नहीं रखनी चाहिए कि सरकार ही हमारी मदद करे। हम जैसे लोगों को भी, हम जैसे व्यक्ति को भी अपने ढंग से उसमें अपना योगदान देना चाहिए।
परोपकार केवल धन से ही नहीं, मन, वाणी और कर्म द्वारा भी होता है। शोग्रस्त को दिलासा देना, अंधों व पंगों को सहारा देना, पढ़ाई में पिछड़े हुए साथी को सहयोग देना, निराश साथी को उत्साहित करना परोपकार ही है। ऐसे नेक कामों का बचपन से ही अभ्यास करना करें, क्योंकि परोपकार से बढ़कर कोई धर्म नहीं है। इसी पर हमारे, जैसे कि मेरी स्क्रीन पे आपको शो हो रहा है, गोस्वामी तुलसीदास जी ने क्या कहा है, परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अदम भाई, अद भाई, अद माई। तो इसमें हमारा क्या बताया गया है कि परोपकार से बढ़कर कोई काम नहीं है अच्छा, और दूसरों को कष्ट देने से बढ़कर कोई नीच कर्म नहीं है। परोपकार की भावना ही वास्तव में मनुष्य को जो है वो मनुष्य ही बनाती है। तो ये था बेटा जी आपका पाठ परोपकार, जो कि मुझे उम्मीद है कि आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा। विद आपकी एग्जाम्पल्स के साथ मैंने आपको अच्छी तरह से समझाया है, तो इसलिए आप इसको, वीडियो को आपको अच्छी लगे, आपको समझ में आए, तो आप इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ताकि दूसरे बच्चे भी इसका फ़ायदा उठा सकें और मेरी जो वीडियोस होती हैं उनको वो फॉलो कर सकें।